हेलो प्यारे विद्यार्थियों, ब्राइट क्लासेस करवाने के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। मैं सुमर सिंह फिर से नई वीडियो के साथ में, और राजस्थान का भूगोल हमारा चल था उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पीछे हमने जितनी भी वीडियो डाली हैं वो राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड थे, और आज भी हम क्या है राजस्थान भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने प्रॉमिस किया था कि वे राजस्थान का भूगोल आपको कंप्लीट करवाएंगे, वो भी एग्जाम से पहले पहले, जो भी एग्जाम हो रहा है उससे पहले पहले आपको क्या है कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ में। अब राजस्थान की सबसे पहले बात करते हैं भाई अपन। चलिए चलते हैं, अपन बात करते हैं। पीछे की क्लास में उन्होंने पढ़ा था भाई रन क्या होता है, खड़ीन क्या होता है, उसके बारे में चर्चा की थी। आज जो भी आगे आगे का पार्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए कि हमने रन के बारे में पढ़ा था। पलाया के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं भाई, पलाया क्या होती है। हमने पलाया क्या होती है, पलाया के बारे में जिक्र करते हैं अपन। देखिए नागौर की उच्च भूमि के अंदर ये क्षेत्र पाया जाता है। क्या है? नागौर की उच्च भूमि। हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान की जो उच्च भूमि का क्षेत्र, उच्च भूमि पलाया का क्षेत्र कहाँ पर मिलेगा भाई? नागौर की उच्च भूमि के अंदर मिलेगा। हम पढ़ेंगे ना मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे आगे भाई। शुष्क मरुस्थल क्या होता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल क्या होता है, बालुकास्तु मुक्त प्रदेश, बालुका युक्त प्रदेश है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वहां पर आएगा कि भाई अर्ध शुष्क मरुस्थल को हमने 4 भागों के अंदर बांटा गया है, घग्गर को, कांतली बेसिन को, लूनी बेसिन को, नागौर की उच्च भूमि। तो अलग अलग हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे अपन। बात करें नागौर की उच्च भूमि के अंदर क्या है ये क्षेत्र पाया जाता है, और जिस पलाया झील में क्या है लवणता की मात्रा अधिक होती है उसे सलीना या सिलीनास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या एक नया पॉइंट आता है, जिस जिस पलाया जिस पलाया झील में लवणता की मात्रा अधिक हो, लवणता की मात्रा अधिक, उसे सलीना या सिलीनास के नाम से, सेलिनास के नाम से भी, सेलिनास कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? सेलिनास भी उसे बोला जाता है। किसे बोलेंगे भाई? किसे बोलेंगे? जो आपकी पलायन झीलें हैं वहां पर उसमें लवणता की अगर अधिक मात्रा आएगी तो उस प्रकार की जो झील है उसे क्या बोला जाता है भाई? सेलिना या सेलिनास के नाम से भी उसे जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब अपन देखिए कि उर्मिका क्या होती है। उर्मिका के बारे में पढ़ेंगे। उर्मिका क्या होती है, मरहो क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उर्मिका क्या होता है कि बालुका स्तूपों पर बनने की वाली जो लहरदार पट्टी होती है, आपने देखा होगा कि इस प्रकार के जो बालुका स्तूप है वो बने हुए हैं, ठीक है ना। तो उस पर क्या है कि इस प्रकार की लहरदार पट्टियां बनती है, इस प्रकार की पट्टियां बनती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की वो पट्टियां क्या कहलाती है? आपकी उर्मिका कहलाती है, ठीक है ना। वो पट्टियां क्या कहलाएगी? आपकी उर्मिका कहलाएगी। तो उर्मिका के बारे में लिखिए अपन कि बालुका स्तूपों पर बालुका बालुका स्तूपों पर बालुका स्तूपों पर बालुका स्तूपों पर बालुका स्तूपों पर बनने वाली लहरदार पट्टी वो क्या कहलाती है? आपकी उर्मिका कहलाती है, ठीक है ना। कि बालुका स्तूप बन रहे, बालुका स्तूपों पर जो इस प्रकार की पट्टियां बनती है ना, लहरदार पट्टियां बनती है, इस प्रकार की जो पट्टियां बनती है वो क्या कहलाएगी आपकी भाई? क्या कहलाती है? आपकी उर्मिका कहलाती है, ठीक है ना। कि बालुका स्तूपों पर बनने वाली लहरदार पट्टी क्या कहलाएगी? आपकी उर्मिका कहलाती है, ठीक है ना। अब मरहो के बारे में चर्चा करते हैं अपन। मरहो क्या होता है? मरहो आपने रेगिस्तान भाग देखा होगा,
टिल्ले वगैरह देखे होंगे आपने। ये आपका धरातल पे टिल्ले वगैरह बने हुए, ठीक है ना, ये धरातल पर टिल्ले वगैरह बने हुए। इसके जो बीच का क्षेत्र है, ये क्षेत्र अपन का, ये क्षेत्र है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो आपकी उपजाऊ है, उपजाऊ मिट्टी आती है इधर, क्या है कि रेगिस्तान भाग में जो तालाब झीलों की उपजाऊ मिट्टी आती है वो कहलाती है आपकी, ठीक है ना। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे, इस मिट्टी को पुणो भी बोला आप, साधारण भाषा में क्या बोला आप, पुणो भी चर्चा करा आप, ठीक है। मरोह की बात करें तो मरोह क्या होता है कि रेगिस्तान भाग में जो तालाब या झील की उपजाऊ मिट्टी होती है, जो दो स्तूपों के, जो दो टिल्लों के मध्य जो मिट्टी होती है वो क्या कहलाती है आपकी भाई, मरहो कहलाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रेगिस्तान भाग में, रेगिस्तान भाग में, रेगिस्तान भाग में तालाब या झील, झील की उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी क्या कहलाती है आपके भाई, मरहो कहलाती है, ठीक है। हमने क्या है कि राजस्थान की शब्दावलियों के बारे में चर्चा की, पीछे हमने जो भी पढ़ा राजस्थान मरुस्थल के बारे में हमने पढ़ा, भाई मरोह पढ़ा, उर्मिका पढ़ा, कड़ीन पढ़ा, ठीक है ना, उसके बारे में रन पढ़ा, टाट पढ़ा, उसके बारे में चर्चा की हमने। अब चर्चा करते हैं पर भाई थार के मरुस्थल का विभाजन करते हैं। अपन क्या करेंगे भाई, थार के मरुस्थल का विभाजन करेंगे। भाई थार के मरुस्थल को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, किस किस प्रकार से बांटा गया, उसके बारे में चर्चा। अब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, अच्छे प्रकार से पढ़ना, प्रश्न यहीं से पुटअप होंगे आपके, ठीक है ना। पीछे का मैटर जो भी करवाए उससे लगभग लगभग आपके प्रश्न सोल्व हो सकते हैं। अब अपन बात करेंगे हम थार के मरुस्थल का विभाजन किस प्रकार से होता है। अपन नया पॉइंट आपका थार के मरुस्थल का विभाजन, थार के मरुस्थल का विभाजन, विभाजन सर्वाधिक प्रश्न पुटअप होंगे, इधर से पुटअप होंगे सर्वाधिक प्रश्न, ठीक है। तो अच्छी प्रकार से पढ़ना, बढ़िया पढ़ना अपन। चलिए चलते अपन बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब थार के मरुस्थल को हमने कितने भागों के अंदर बांट दिया, दो भागों में इसको डिवाइडेशन इसको कर दिया, ठीक है ना, दो भागों के अंदर इसको बांटा गया है। वो कौन कौन से बांटा गया है, किस प्रकार से उसको बांटा गया है, उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने बांट दिया भाई, एक तो शुष्क के रूप में बांट दिया इसे, क्या बांट दिया, एक तो शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। दूसरा बांट दिया अपने अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, मरुस्थल। एक हमने बांट दिया शुष्क मरुस्थल, दूसरा बांट दिया हमने अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब अपन आगे चलते हैं कि एक तो जो शुष्क मरुस्थल था ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई, शुष्क मरुस्थल, मरुस्थल, इसको हमने दो भागों के अंदर बांट दिया। कितने भागों के अंदर बांट दिया इसको, दो भागों के अंदर बांट दिया। एक तो बालू का स्तूप, क्या है, एक तो बालू का स्तूप और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, युक्त जिसमें मरुस्थल है, ठीक है ना, युक्त। दूसरा बांट दिया हमने, क्या बांट दिया इसको, दूसरा हमने बांट दिया इधर, दूसरा हमने बांट दिया इधर, एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश बांट दिया, दूसरा बांट दिया हमने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के रूप में। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये हमने क्या है, मरुस्थल को दो भागों में बांटे। अब बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का अगर परसेंटेज देखे ना तो कितना आता है, 58.60% आता है। कितना आएगा भाई, 58.60% आएगा। अगर इसकी बात करें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की तो 42.40% आएगा, 41.40% आता है, ठीक है।
आपसे पूछ ले कि बालू का स्तूप जो मुक्त युक्त प्रदेश है उसका कितना परसेंटेज है, 58.60% के अंदर क्या है आपका मरुस्थल है। अगर बालू का युक्त प्रदेश की बात करें, मुक्त प्रदेश की बात करें तो 41.40%। वैसे बात करें तो ये 42 आ जाता है और ये 58 रह जाता है। ठीक है, 42 और 58 का रेशो रह जाता है। हमने बात करी शोषक की, अब अपन बात करते हैं अर्धशोषक की। क्या है, हमने अर्धशोषक की बात करते हैं, अर्धशोषक की बात करते हैं। अर्धशोषक को भी हमने क्या है अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया है इसको। इसको देखना, इसको भी अलग अलग भागों के अंदर बांटा है। जैसे इसको देखना भी घग्गर का मैदान आता है, घग्गर आ गया, घग्गर का मैदान, या फिर कांतली, दूसरा कांतली बेसिन, तीसरा आएगा आपका लूनी बेसिन, लूनी बेसिन, चौथा आएगा आपका नागौर की उच्च भूमि, नागौर की उच्च भूमि। हमने क्या चर्चा की भाई, अर्धशोषक के बारे में पढ़ा है। अर्धशोषक घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान लिख लो इधर, ठीक है। कांतली बेसिन लिख लो इधर, बेसिन लिख लो कांतली। आगे लूनी बेसिन लिख लो, और आगे आपका नागौर की उच्च भूमि आ गया। ठीक है ना। इसको चार भागों के अंदर, चार भागों में विभाजन किया गया इसका। किसका भाई, अर्धशोषक मरुस्थल का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं शोषक मरुस्थल की चर्चा करते हैं। शोषक मरुस्थल क्या है, अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपन। क्या है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बात करते हैं अपन भाई शोषक मरुस्थल की। शोषक मरुस्थल की बात करते हैं। इसको मैंने दो भागों के अंदर बांटा था, वो भाग भी पढ़ेंगे। सबसे पहले शोषक मरुस्थल की बात करते हैं, किधर इसका विस्तार है, किस प्रकार से इसका विस्तार। तो विस्तार की चर्चा करता हूँ मैं इधर। विस्तार की चर्चा करते हैं। विस्तार देखिए, यह है कच्छ का रण, गुजरात से, कच्छ के रण से पाकिस्तान की सीमा के जो सहारे सारे दक्षिणी पंजाब तक इसका विस्तार है। पाकिस्तान, कच्छ के रण से पाकिस्तान की सीमा के, पाकिस्तान की सीमा के सहारे दक्षिणी पंजाब तक इसका विस्तार। ठीक है ना, दक्षिणी पंजाब तक। कहाँ से लेकर आपके जो, ये आपने एक बार थोड़ी सी ड्राइंग बना लेता हूँ मैं एक बार। ये जो क्षेत्र है इधर, इधर जो आपका पाकिस्तान का भाग रहेगा, इस साइड में, इस साइड में जो पाकिस्तान का भाग रहेगा ना, जो आपकी रेड क्लिफ रेखा आती है बाकासर बाड़मेर तक लास्ट में, और ऊपर आपकी गंगानगर का जो आपका हिंदमल कोट गंगानगर वहां तक आती है। इसके जो नजदीक की सीमा के सहारे सारे जो क्षेत्र आएगा वो क्या कहलाएगा आपका भाई, शोषक मरुस्थल कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका भाई, शोषक मरुस्थल कहलाएगा। ठीक है ना। ये पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान लिख रहा हूँ मैं इधर। ठीक है ना, ये अपन का राजस्थान है, ये राजस्थान है अपन का। अब इसकी सीमा के जो सहारे सारे, ठीक है, इस सीमा के सहारे सारे जो भी, ठीक है ना, इसके, और यहाँ पर पंजाब आ जाएगा, पंजाब का दक्षिणी भाग आ जाएगा। ठीक है ना, पंजाब का दक्षिणी भाग आ जाएगा, वहां तक ये क्या है इसका विस्तार है। ठीक है ना, कच्छ का रण नीचे से गुजरात से चलता है, गुजरात से चलकर अपन क्या है दक्षिणी पंजाब तक जो चलता है वो क्या कहलाएगा आपका भाई, शोषक मरुस्थल कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, शोषक। राजस्थान में विस्तार की बात करते हैं, जिलों की बात करते हैं, किस किस जिलों के अंदर इसका विस्तार है। ठीक है, अब जिले काउंट करते हैं अपन भाई। सबसे पहले एक नंबर की बात करते हैं, जैसलमेर के अंदर इसका विस्तार है। तो जैसलमेर लिख लिया हमने। जैसलमेर के बाद अपन बाड़मेर,
बाड़मेर, बाड़मेर के बाद अपन फलोदी, फलोदी, फलोदी के बाद जोधपुर, जोधपुर, ये ग्रामीण आएगा आपका, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण के बाद बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर के बाद नागौर, अनूपगढ़, अनूपगढ़, सांचौर, जालौर, चूरू और बालोतरा, बालोतरा। यहाँ तो इसका क्या है विस्तार। जैसलमेर आ गया, जैसलमेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद फलोदी, फलोदी से जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर से बीकानेर, बीकानेर के बाद नागौर, नागौर से अनूपगढ़, सांचौर, जालौर, चूरू और बालोतरा। इसका क्या है राजस्थान में शुष्क मरुस्थल का विस्तार है, ठीक है ना। अब इधर जलवायु की बात करते हैं, कौन सी जलवायु इधर मिल रही है, तो जलवायु चर्चा करते हैं अपन भाई। जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु कौन सी है, शुष्क जलवायु है। कौन सी जलवायु है, शुष्क जलवायु, जलवायु BWHW, ये क्षेत्र क्या है शुष्क मरुस्थल का क्षेत्र आ जाता है, वहां पर क्या भी शुष्क जलवायु में। वर्षा की बात करें अपन भाई, वर्षा की चर्चा करें तो वर्षा 0 से लेकर आपकी 25 सेंटीमीटर वर्षा होगी, वो क्या कहलाएगी आपकी भाई 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर की वर्षा होगी। इधर वर्षा की चर्चा करें तो वर्षा क्या है आपकी 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा आती है। और ये वर्षा क्या है आपके राजस्थान को जो 2 भागों के अंदर बांट देती है, ठीक है ना। मरुस्थल को क्या है, मरुस्थलीय भाग को 2 भागों में अंदर बांटते हैं, एक तो शुष्क मरुस्थल और क्या है आपके 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना आपकी, जो मरुस्थल को 2 भागों में अंदर बांट देती है। अपन वनस्पति की बात करें, वनस्पति की बात करें तो वनस्पति इधर कौन सी मिलेगी भाई, शुष्क वनस्पति। शुष्क वनस्पति के अंदर कौन कौन सी आ जाती है भाई, मरुदभिद आ जाती है, मरुदभिद, जिसमें आपकी केर वगैरह आ जाते हैं, केर आएंगी, आक आ जाता है, बुई आ जाता है, बुई आ जाता है। तो इस प्रकार की वनस्पतियां जो कंटीली झाड़ियां आ जाती है, ठीक है ना, जो इस प्रकार की वनस्पति मिलेगी वो शुष्क वनस्पति होगी, ठीक है ना। जहाँ पर जो कम वर्षा के अंदर क्या है अधिक उत्पन्न होती है, ठीक है, बुई वगैरह आ गया, केर वगैरह आ गया, खींप वगैरह आ गया, इस प्रकार की जो आपकी वनस्पति वो इधर मिलेगी आपको, ठीक है, सर्वाधिक देखने को आपको मिलेगी। अपन आगे फसल की बात करते हैं भाई, फसल इधर कौन सी हो सकती है, फसल इधर कौन सी होगी, तो फसल बाजरा होगा, बाजरा वगैरह होगा, मोठ होंगे, मोठ होंगे, गंवार होगा, इस प्रकार की फसलें होंगी इधर। सर्वाधिक क्या है जो आपकी लगभग लगभग मान के चलें तो आपकी जो खरीफ की फसल होगी ना वही इधर होगी, ठीक है ना। खरीफ की फसल इधर होगी आपकी, खरीफ की फसल होगी, खरीफ की फसल। रबी की फसल कम होगी इधर, रबी की फसलें क्या होगी कम होगी, क्योंकि ये बरसात पर डिपेंड करती है भाई, बरसात जिधर ज्यादा होगी ना उधर ये क्या है आपकी फसलें इधर होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन बात करते हैं आगे भी। मैंने बताया आपको जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, वर्षा रेखा मरुस्थल को, मरुस्थल को शुष्क मरुस्थल है उसको 2 भागों में बांटती है, ठीक है ना। मरुस्थल को क्या है, मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। अगर बात करें पूरे राजस्थान की, पूरे राजस्थान की कौन सी वर्षा रेखा है जो क्या है मरुस्थल को राजस्थान को 2 भागों के अंदर बांटती है, तो वो आएगा आपको 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर वर्षा। वो राजस्थान को 2 भागों के अंदर बांटती है, 2 भागों में विभाजित करते हैं, विभाजित, विभाजित करती है, करती है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों के अंदर विभाजित करती है। कल पढ़ेंगे अपन अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब
ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा हमारे क्लासेस को। और आपको पता है कि लाइव स्ट्रीम चल रही है अपन की, क्या चल रही है अपन की, BRIG ब्राइट क्लासेस कनवानी के नाम से, कनवानी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर क्या है, आपको राजस्थान हिस्ट्री की लाइव स्ट्रीम मिल रही है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप जाके भी उससे जुड़ सकते हैं। प्ले लिस्ट का सेक्शन है, वहाँ पर जाके आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा अपने। थैंक यू, बाय।